क्या आपको पता है कि आपके गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहे हैं और आपको इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है? अक्सर लोग सिर्फ तब जान पाते हैं कि जब प्रॉब्लम क्रिटिकल स्टेज पर आ जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी चीज़ें जो आपकी किडनीज को साइलेंटली डैमेज कर रही हैं और साथ ही उन चीज़ों का कि कैसे आप खुद से बच सकते हैं ताकि आपकी किडनीज हमेशा हेल्दी रहें। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैर, आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच जाएं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाएं या फिर उन्हें अवॉइड करें ताकि हमारे गुर्दे हेल्दी रहें। अक्सर हम सुनते हैं कि यार इस बंदे के गुर्दे फेल हो गए हैं, डायलिसिस पर है, मगर क्या आपको पता है कि बहुत कम लोग सुनते हैं इस बंदे के गुर्दे धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं। फैक्ट तो ये है कि गुर्दे काम करते करते डैमेज हो जाते हैं और अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। गुर्दे का काम है आपके ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना। अगर ये काम सही से ना हो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं, यानी वज़न अचानक कम होना शुरू हो जाएगा, भूख कम लगना शुरू होती है, आंखों के नीचे सूजन शुरू हो जाती है, आपका जो पेशाब है उसका रंग चेंज हो जाता है, हाथों और पाँव में सूजन पैदा होना शुरू हो जाती है, स्किन पर खारिश होना शुरू हो जाती है। अगर आप इन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं तो गुर्दे डैमेज हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन 6 चीज़ों की कि जो गुर्दों को ख़राब कर देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नमक यानी साल्ट की। ज़्यादा नमक खाना किडनीज को डैमेज करता है। नमक वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को भी रेज कर देता है, जो गुर्दे के लिए हार्मफुल है। बैलेंस डाइट रखें और ज़्यादा नमक अवॉइड करें। नंबर 2 पे हम बात करते हैं पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, जिसे हम कुछ समझते ही नहीं है। कम पानी पीने से किडनीज का फिल्ट्रेशन स्लो हो जाता है। दिन में कम से कम आप 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिएं। लेमन वाटर भी किडनी फ्रेंडली है, यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पर हम बात करेंगे प्रोसेस्ड फूड्स और शुगर। ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स, चॉकलेट्स और शुगरी ड्रिंक्स किडनी स्टोन्स और किडनी डैमेज को ट्रिगर करते रहते हैं। ज़्यादा शुगर से डायबिटीज़ में किडनी न्यूरोपैथी का रिस्क बढ़ जाता है। प्रोसेस्ड फूड और शुगर का इस्तेमाल आप कम से कम करें। नंबर 4 पर, इनको तो भाई जितना समझा लें या जितना रोक लें, ये समझाने वाले से उल्टा लड़ पड़ते हैं। यानी स्मोकर्स हज़रात की बात कर रहा हूँ मैं। स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है आपका और किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। तो आप कोशिश कीजिए हमसे ना लड़ें, आप सिगरेट से लड़ें और स्मोकिंग को क्विट कर दें। नंबर 5 पे हम बात कर दें पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़। ज़्यादा पेन किलर्स और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स किडनी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि पेशेंट आता है हमारे पास और वो हमें एंटीबायोटिक्स बता रहा होता है कि ये एंटीबायोटिक कर लें या वो एंटीबायोटिक यूज़ कर लें। तो हर चीज़ एक लिमिट के अंदर अच्छी लगती है। जब आप एंटीबायोटिक्स या किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए ख़राबी का बायस बनती है। पेन के लिए देसी रेमेडीज़ जैसे हल्दी वाला दूध जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6 पे हम बात करेंगे कि हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ की। ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपको डायबिटीज़ जब स्टार्ट होती है तो आपके जिस्म में क्या क्या बदलाव आते हैं या वो कैसे शुरू होती है, तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो कंट्रोल ना करने से किडनीज आपके डैमेज हो सकते हैं। शुगर वाले हजरात हमेशा पूछते रहते हैं कि शुगर क्या क्या करती है, तो ये भी एक वजह है कि शुगर आपके गुर्दों पर भी बहुत असर डालती है। रेगुलर चेकअप्स और शुगर कंट्रोल आपका बहुत ज़रूरी है। थोड़े से कुछ टिप्स हैं जिनसे आपके किडनीज हेल्दी रहेंगे। वहीं नमक कम कर दें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी लें, अपना वेट मेनटेन करें। मेरा खुद का भी वेट ज़्यादा हो गया है और मैं वेट मेनटेन कर रहा हूँ ताकि इन चीज़ों से बच सकूँ। सो आपने भी मेरे साथ कोशिश करनी है, आप अपना वेट मेंटेन करें ताकि हम गुर्दों की या दीगर बीमारियों से बच सकें। स्मोकिंग वो क्विट कर दें। प्रोसेस्ड फूड और शुगर अवॉइड करें। पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ ना करें। देसी रेमेडीज़ प्रेफर कर लें या नेचुरल रेमेडीज़ जो है उनको प्रेफर कर लें, जैसे लेमन वाटर और एप्पल सीडर विनेगर 1 टेबलस्पून इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बैलेंस डाइट रखें और वेजिटेबल्स को प्रायोरिटी दें। ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी किडनीज को हेल्दी रख सकते हैं और स्ट्रॉन्ग रख के अपनी सेहत को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपके पास टाइमली पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।